हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कपल फ्लेम रीडिंग, आपकी और आपके पार्टनर की। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सो हम दोनों की एनर्जी देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्लोली स्लोली रिलेशनशिप से गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो। आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बार-बार या तो यहाँ पे मैं डिफ़िकल्टी फ़ेस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, या फिर मुझे यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर बहुत हाई थी। आप गिव अप करने लगे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप परेशान हो रहे हो। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ-कुछ चीज़ों में गुस्सा भी होने लगे हो कि भई ये इंसान मुझे नहीं समझ रहा है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी मुझे हाई जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गिव अप कर रहे हो, वैसे उनका इंटरेस्ट जो है वो आप में बढ़ रहा है, ठीक है। आप ऑलमोस्ट टूट चुके हो, यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है ये आपका है। आप ऑलमोस्ट टूट चुके हो, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और एक चीज़ है, ये ऑल साइन वालों के लिए है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो, ठीक है। और देखो आपका, हाँ, मुझे अब थोड़ा चीज़ें अच्छा दिखा। आपका आपका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप टूट चुके हो, बट आपका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट मुझे आपके पार्टनर का यहाँ पे ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको धीरे-धीरे ज़्यादा चाहने लगे हैं, वो आपको धीरे-धीरे ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छे से बैडली आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं धीरे-धीरे। जैसे आप, अगर उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, वैसे वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड एफ़र्ट डाल रहे हैं, इमोशनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पर्सन इमोशनल नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप में, तो आप कितने भी एफ़र्ट कर लो, वो इंसान कभी भी आपके साथ नहीं रह सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्सट्रीमली इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स आ रही है, लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं। ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे प्योरली आपकी ओवरफ्लो हो रही है इमोशंस, और उनका बिल्कुल कंट्रोल्ड मुझे दिख रहा है। लेकिन उनका अंदर से बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और आपका एक और चीज़ मुझे लगता है कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए, आप इस रिश्ते को होल्ड करके रख के आगे बढ़ रहे हो। आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप स्लोली-स्लोली थक तो चुके हो, परेशान तो हो चुके हो, लेकिन जितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, आप कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसे बन गए हो कि नहीं, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, तुम्हें जोड़ के रखना है। बस आप ही हो यहाँ पे जो उनको जोड़ रहे हो, और इसी चीज़ की वज़ह से आपके पर्सन जो है, वो भी आपके साथ स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे दोनों की एनर्जी अभी इक्वल दिख रही है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं व्हाट इज़ एम्पैथी। सब इंसान सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये पर्सन जिस तरीके से जैसे आप इनको चाहे सिंपैथी दो, एम्पैथी दो, इमोशनल सपोर्ट दो, कुछ भी दो, जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते थे, वो कोई भी उनके लाइफ में नहीं कर पाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आप चाह रहे हो, उनकी एनर्जी वैसी बन रही है। जैसा आप वाइब्रेशन भेज रहे हो, उनकी एनर्जी वैसी बन रही है, ठीक है। अगर आप लव की वाइब्रेशन भेज रहे हो रात को, उनकी नेक्स्ट डे सुबह वैसी एनर्जी रहती है। अगर आप रो के सोते हो, तो उनको भी नेगेटिविटी पहुँचती है। तो आप क्या भेज रहे हो, उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा-सा फ़ोकस करो। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों में आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगे हैं, आपकी बात समझने लगे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले वो नहीं समझते थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। पर स्लोली-स्लोली आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जो वादे किए थे वो कितना पूरा किया, और आप उनके कदम में कदम मिला के चलने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ उनको स्लोली स्लोली समझ आ रहा है, ठीक है। वो इससे दूर नहीं भाग सकते हैं। इंसान को आज नहीं तो कल बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन जो है 2-4 चीज़ बहुत याद कर रहे हैं। जैसे आप इमीडिएट अपोलोजाइज़ करते थे। आपकी गलती हो ना हो आप माफ़ी माँग लेते थे रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन कोई दूसरा पर्सन ये चीज़ करेगा नहीं, ठीक है? कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं करेगा अनलेस वो आपको अनकंडीशनल प्यार ना करता हो। और ये चीज़ उनको है और आपका जेन्युइन केयर उनको बहुत मिस हो रही है। और आई थिंक आप जो है बिल्कुल लकी थे, इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काम हो जाता था सिर्फ़ आपकी प्रेज़ेंस से, ठीक है? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और यहाँ पे क्या फीलिंग्स है? वॉव! ब्यूटीफुल, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल। इतना मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी कभी-कभी ही निकल के आती है। स्पेल्स में इस तरीके से एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली निकल के आती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस वक़्त दोनों का मन थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन वैसा का वैसा है। ठीक है? आप लोगों का मन अलग हो गया है मतलब ये कि कुछ चीज़ें आपको पसंद हो रही है, तो कुछ चीज़ें उनको पसंद हो रही है। दोनों बड़ा इरिटेट हो रहे हो एक-दूसरे से क्योंकि वो बोल रहे हैं तुम गलत कर रहे हो, आप बोल रहे हो तुम गलत कर रहे हो। लेकिन सोल का जो कनेक्शन है ना, वो अभी तक वैसे का है वैसा ही है। ठीक है? एंजेल्स व्हाट इज़ मोर? देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही टाइम निकलता जा रहा है ना, इस इंसान को जो है धीरे-धीरे उन्होंने जो किया वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले जब उन्होंने सडनली ब्रेकअप किया था या फिर सडनली आपके साथ रिश्ता ख़राब किया था, उस वक़्त उनको इतना चीज़ें नहीं होता था समझ, लेकिन अभी धीरे-धीरे उनको समझ आ रहा है कि जो चीज़ उन्होंने किया, अगर वो उसको बैठ के सोचते हैं, उनको रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें, तो समझ आता है, ठीक है? कि हाँ, ये बहुत गलत है और कहीं न कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँगी, स्पेस देना, ठीक है? आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन जो है आपसे कभी बात नहीं करेंगे, तो आप भी दुखी होके चुपचाप बैठ गए। ये इसका फ़ायदा ये हुआ कि उनको अपना स्पेस मिला और जैसे ही उनको अपना स्पेस मिला, कहीं न कहीं उन्होंने देखो, जब आप किसी चीज़ के लिए जगह छोड़ोगे तभी तो वो चीज़ इंसान फ़ील करेगा कि ये मेरे पास नहीं है, तो वही ही होता है स्पेस। तो आपने वो छोड़ा तब जाके उनको समझ आया, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसी बहुत सी इश्यूज़ हुए हैं जिसके ऊपर बात नहीं किया गया है। आपने बात नहीं किया है, उन्होंने बात नहीं किया है, दोनों ही इरिटेट हो जाते हो वो चीज़ बात करने के लिए या फिर सोचते हो कि पास्ट के इश्यू को हम नहीं निकालेंगे बाहर। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाहर निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं निकालोगे, अगर चीज़ों को नहीं सुधारोगे तो चीज़ें नहीं होगा। तो आपकी पर्सन पहले जो है देखो गुस्सा उनके अंदर जो है वो उसको क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत क्लियरली कि उनका गुस्सा है इसीलिए वो आपको भी गुस्सा दिला रहे हैं। वाइब्रेशन वो आपके साथ मैच करवा रहे हैं आपकी, ठीक है? और पास्ट इश्यू जब तक क्लियर नहीं होगा वो आपके साथ फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और आप तो उनको छोड़ने वाले हो नहीं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है वो साथ मिलके ही कदम से कदम बढ़ा के ही चलोगे। लेकिन जो भी ये देखो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज़ है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर बहुत चलता है। वो गुस्सा करते हैं तो आप करते हो, वो प्यार दिखाते हैं तो आप दिखाते हो। ईगो ईगो थोड़ी क्लैशेस हो जाते हैं, जाने-अनजाने में चाहे ना चाहे, ये देखो हो रही है। हुँ। एक चीज़ मुझे लगता है कि वो आपका गुस्सा पसंद नहीं करते हैं, या तो वो आपका गुस्से को डरते हैं या फिर जब भी आप गुस्सा करते हो उनको ऐसा फ़ील होता है कि गुस्सा करते ही क्यों हो? ठीक है, गुस्से में चीज़ें हमें नहीं रखनी है। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को एक हग की ज़रूरत है, हग हग ओके हग करना, उस चीज़ की ज़रूरत है। उससे क्या होगा अगर आपसे वो चीज़ मिलती है ना तो उनका 50% जो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें ऐसी हो रही है कि भाई बात करो, बात नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं होगा। तो मुझे आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे दिख रहे हैं एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
आप बहुत सारी चीज़ों में रोना स्टार्ट कर देते हो जो उनको पसंद नहीं है। ये कहीं न कहीं फ़ील करते हैं रोना क्यों है? चीज़ों को प्रैक्टिकली लो, चीज़ें अगर सही है तो सही से लो, गलत है तो गलत से लो। आई थिंक ये देखो, आप बहुत सारी चीज़ों में या तो गुस्सा करते हो या तो रोते हो, उनको वो चीज़ मुझे पसंद नहीं दिख रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बीच में ऐसा भी सिचुएशन था जहाँ पे जानबूझ के वो आपको लेट रिप्लाई करते थे ताकि आपको समझ आता है, आप पूछते थे कि लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो एंड ये एक्सप्लेन देते थे मेरा काम में बिजी, ये बिजी। इनका जो जानबूझ के आपको इग्नोर करना, इनको अभी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं जो जानबूझ के जो चीज़ कर रहा था और उनको लग रहा था आपको समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली में आपको सब समझ आ रहा था। अब वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? और अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि कोई इंसान जब भी हमें प्यार करता है, हमारा साथ रहना चाहता है, तो हमें उसको उस तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? हो सकता है उन्होंने वो इग्नोरेंस फेस किया है, इसीलिए ये पर्सन आपको लेके अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव दोनों होने लगे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई आपको या तो पटाने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, या तो कुछ तो आपकी लाइफ में लोचा चल रहा है जो आप इनको बता नहीं रहे हो लेकिन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ये हो रहे हैं एंड उनको ऐसा है कि उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। व्हाई दिस डिस्टर्बेंस? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। थैंक यू, थैंक यू। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि आप बहुत भोले इंसान हो। उन्होंने जिस तरीके से आपके साथ किया कोई और ना कर ले, आपको उसी लेवल पे कोई और ना तकलीफ़ दे, इसीलिए वो नहीं चाहते आपके साथ ये चीज़ हो। और रीडिंग सुनते-सुनते आपकी एनर्जी काफ़ी हाई होने लगी है। या तो आप बहुत लव फ़ील करने लगे हो या फिर गुस्सा फ़ील करने लगे हो, आपके अंदर फीलिंग्स बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पे ये भी हो रही है, ठीक है? आपकी पर्सन की एनर्जी जो स्टेडी थी वही ही है, तो आपकी एनर्जी बहुत अप डाउन होती है। तो थोड़ा-सा रोज़ क्वार्ट पहने या फिर क्लियर क्वार्ट पहने जो आपको कामनेस, ग्रीन एवेंचुरिन पहने जो कामनेस आपके अंदर लेके आएगा, ठीक है? आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत जल्दी चेंज होती है, आपकी इमोशंस जो है वो बहुत जल्दी चेंज होती है। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है? और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि अ, आप इनको बार-बार कॉल मैसेज करके या फिर कुछ ना कुछ बोल के गुस्सा दिला देते हो और ये गुस्सा होते हैं। और वही रीज़न है कि रिलेशनशिप में रीयूनियन तो दूर की बात, चीज़ें पैचअप तक नहीं हो पाती है। तो ट्राई करो बहुत टाइम तक इनको गुस्सा ना दिलाने की। आप बोलोगे कि मैं अच्छे से भी बोलूँ तो भी ये पर्सन गुस्सा करता है, तो इसका मतलब ये है कि उनको स्पेस चाहिए, उनको टाइम दे दो, वो अपने आप आके बात करेंगे, ठीक है? एंड ये पर्सन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी पास्ट के इशू की वजह से आपके ऊपर गुस्सा है, क्योंकि ये आपके ऊपर बहुत दिन गुस्सा नहीं रह सकते हैं। इनसे वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी, ठीक है? गुस्सा इनसे हो ही नहीं पाएगी। तो वो आपके ऊपर डेफ़िनेटली गुस्सा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ-कुछ चीज़ों में इरिटेट है और अपना जो कर्मा है वो इनका ख़राब है। तो वो चीज़ भी तो वो समझ रहे हैं कि हाँ, मेरा कर्मा ख़राब है, इस चीज़ की वजह से जो है वो ऐसी हो रही है चीज़ें। एंजल्स व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ बताइए। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में अपनी बातें मनवा के रखते हैं। कुछ भी आर्गुमेंट हुआ आपके ऊपर ही दोष देते हैं कि ये चीज़ का फल तुमने ही किया है, ठीक है? मतलब वो इतना ईज़ी कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सन नहीं है, लेकिन उनके दिल को पता है कि वो कहाँ पे गलत है और उन्होंने अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो आप जैसा इंसान हर्ट नहीं होता, इतना नरम दिल वाला इंसान हर्ट नहीं होता, ठीक है? या फिर होती। तो कहीं न कहीं उनको उस चीज़ का एक कर्मा मिल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो चीज़ें आज बेहतर होता। वो अपनी जो एटीट्यूड ईगो में रहे उस चीज़ की वज़ह से आप दोनों ही हर्ट हुए हो। आप तो हुए ही हो, वो भी हुए हैं, उनको भी तकलीफ़ हुई है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें ये मुझे सोचते हुए आपके बारे में, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में है कि जब मिलूँगा या फिर मिलूँगी ये चीज़ तुम्हें बोलूँगा या फिर बोलूँगी, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दूँगा या फिर दूँगी, ठीक है? इस तरीके से मुझे दिख रही है। सो बेसिकली ये प्लान कर रहे हैं कि आपसे मिले इन फ्यूचर, उनका कुछ प्लान मुझे इस तरीके से दिख रहा है, आपसे मिलने का या फिर आपसे बात करने का, मुझे इस तरीके से कुछ प्लान दिख रहा है।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्दी ही दोनों आप मिल सकते हो, या तो मिल सकते हो या फिर कुछ प्लान बन सकता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस भी है, रोज़ देखते हो एक दूसरे को पास में लेकिन बात नहीं हो पाती है, तो सडनली बात होगी। वो जब देखेंगे कि आप ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो या फिर आप इग्नोर ज़्यादा करने लगे हो, आपका अटेंशन पाने के लिए वो सडनली आपसे आके बात करेंगे। दिस पर्सन इज़ डाइंग टू गेट योर अटेंशन, या आपका अटेंशन पाने के लिए बड़ा ही मरे जा रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है? लेकिन ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, लेकिन मुझे ये चीज़ लग रही है। चलो अब मैं थोड़ा-सा कार्ड देखती हूँ। कार्ड से देख लेते हैं और क्या यहाँ पे आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ चुके हैं कि उनको क्या करना है, आपसे दूर रह पाएँगे या नहीं, आपके साथ चीज़ें फ़िक्स कर पाएँगे या नहीं। बहुत ज़्यादा ही डीपली सोच में पड़ चुके हैं कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, कैसे बात करें, क्या करें। मतलब जो-जो इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ आई है, दोनों के बीच में बात हुई है, उसको कैसे सॉल्व करें, मतलब डीपली वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं। डीपली काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए। एक पर्सन को डेफ़िनेटली उन्होंने आपके साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। डीप सोच में पड़ चुके हैं और हो सकता है आपने खुद ऐसी कुछ चीज़ें बोली हो कि ऐसा क्या है, वैसा क्या है, वो उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी डीपली मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपकी कोई बात जो है उन्होंने बहुत सीरियसली दिल पे लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी, सोच-सोच के स्टेबिलिटी देंगे। ये उनके दिमाग में चल रहा है कि बहुत सोचेंगे, 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 फिर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देते हैं। फिर रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ अच्छा हो, ठीक है? कुछ स्टेबिलिटी, या तो वो शादी का हो या फिर रीयूनियन, कमिटमेंट, कोई भी चीज़ का हो। मुझे स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। टेक ए ब्रेक, ये टेक ए ब्रेक आपके लिए है कि बहुत एफ़र्ट डाल रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, उनको एफ़र्ट डालने दो। आप बार-बार एफ़र्ट डालोगे ना तो उनका एफ़र्ट कहाँ दिखेगा आपको? तो थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा उनको एफ़र्ट डालने दो, करने दो, तब जाके चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे से फ़िक्स हो पाएगी। नेक्स्ट है लॉयल्टी, अगर झूठ बोलते हैं, बोलते थे, बोलने की आदत है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। लॉयल्टी उनके साइड से मिलेगी। चीज़ों को बाउंस बैक होगा चीज़ें। आपने जो दिया था वो बाउंस बैक होगा और सच, कुछ सच भी वो आपको बताएँगे। आज तक झूठ बोल के रखा था, आपको अंधेरे में रखा था, तो कुछ सच आपको बताएँगे। रीचिंग आउट, ये तो सबसे बेस्ट कार्ड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो रीच आउट करेंगे, आके बात करेंगे और स्पेशली आपको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और देखो, ये मुझे रीचिंग आउट ऐसा लग रहा है कि मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा, फ़ोन के थ्रू ही होगा। ये किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू नहीं आएँगे। और अगर आप दोनों का ऑलरेडी कॉन्टैक्ट है, तो ये आपको कोई ऐसा न्यूज़ देंगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है? तो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।